आप कोल इंडिया 2026 की तैयारी कर रहे हो और अभी भी यूट्यूब पर आप स्ट्रेटेजी सर्च कर रहे हो कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके सब्जेक्ट कैसे पढ़ने चाहिए, मुझे कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, मुझे मॉक टेस्ट में क्या करना चाहिए, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज एकदम सही वीडियो मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैसी वैसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। मैं ये भी बात की गारंटी लेता हूँ कि 100 में से 90% लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे, 10% लोग जो इसे अपने हिसाब से एप्लीकेबल करेगा, अपने रूल्स के हिसाब से जो मैं बताऊंगा, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। और ये चीज़ सिर्फ यही एग्ज़ाम में नहीं होता है, बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, 90% लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, किसकी स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ अपना समय गंवाते रहते हैं। वो पेपर से एक हफ्ता पहले तक सिर्फ सही स्ट्रेटेजी सर्च करते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिसमें आप सीधा अपने 160 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने 160 से ज़्यादा मार्क्स ले आया तो आप किसी भी डोमेन में अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं इस बात की गारंटी और श्योरिटी लेता हूँ कि मैं जो जो स्टेप्स आपको बताऊंगा, आप उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलना है। सबसे पहले बताऊंगा आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किसे छोड़ना है, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे स्मार्ट तरीके से कंपटीशन को पीछे छोड़ना है। ये चार चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने चार चीज़ फॉलो कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उससे आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं इसलिए बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, कोल इंडिया में इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। एक ऐसी वैकेंसी, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपके साथ साथ आपकी पूरी ज़िंदगी और आपके पूरा परिवार का ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिलेक्शन दिलाने वाली स्ट्रेटेजी है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस किए तो आपका सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन न होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये बात आपको ही पता है। अगर हम सही डायरेक्शन फॉलो ना करें तो हमारा सिलेक्शन नहीं निकल पाएगा। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका सिलेक्शन मिस हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ, कितनी वैकेंसी और इसकी रियलिटी क्या है। इस बार 660 पोस्ट निकाली गई है, लेकिन अब इस बात को ध्यान से सुनिए। 660 पोस्ट का मतलब ये हुआ कि इस बार लाखों बच्चे फॉर्म भर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब पिछले बार तक कोल इंडिया की वैकेंसी आती थी तो उसमें गेट का स्कोर माना जाता था, और गेट का स्कोर मतलब हर हर कोई बच्चा गेट का पेपर नहीं देता था, इस वजह से इतनी फॉर्म नहीं भरी जाती थी। लेकिन इस बार जो पोस्ट निकाली गई है उसमें सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। इसीलिए इस बार लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे और सिलेक्शन सिर्फ 660 लोगों का होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी पोजीशन है, कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे और सीट कितनी कम है। इसीलिए फर्क कहाँ पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा आपका स्ट्रेटेजी में, और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा उसी का पेपर निकलेगा। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो फिर सीट कितनी भी रहे, अगर 60 सीट भी रहेगी और अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि 660 पोस्ट के लिए कम से कम 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। और 6 से 7 लाख में से अगर हम एक चीज़ एक इसका ये देखें तो 6 से 7 लाख बच्चों में से अगर हम ये मान लें कि 50,000 बच्चे ही पढ़ने वाले होंगे, तो वो 50,000 बच्चों जो सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा वही उसमें से 50,000 बच्चे उस एग्ज़ाम को क्रैक 50,000 में से वही 660 बच्चे उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत होता है कि फॉर्म तो सब भर देते हैं लेकिन उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और आपको स्मार्ट तरीका जो मैं बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताता हूँ। इसका जो फॉर्म शुरू होगा 12 मई से शुरू होगा। मैं आपको जब फॉर्म शुरू होगा तो अपने टेलीग्राम पे उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप उससे ज्वाइन हो तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब चीज़ उसमें डाल दिया हो, इसलिए आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। रूल नंबर 1, जब फॉर्म आएगा तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में आपका एग्जाम नहीं होगा, मतलब हर सिटी में इसका एग्जाम सेंटर नहीं है। इसलिए अगर गलती से आपका एग्जाम सेंटर अगर आपके सिटी से अगर उसमें क्राइटेरिया फुल हो गया, सीट फुल हो गई, तो आपको दूसरे सिटी में जाके एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत हैवी टास्क होता है। इसलिए लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करो। 12 तारीख को फॉर्म खुलता है 10 बजे, तो आप 15 तारीख तक आप फॉर्म फिल करते हो, तो क्या आपका एक बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक ना, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। मतलब आज से आप ये मान के चलिए कि आपके पास 45 से 50 दिन बचा है। अगर यह 45 से 50 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बहुत बड़ा काम, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मैं सैलरी बता दूं तो दोस्तों, मैंने सैलरी, एलिजिबिलिटी, सबके ऊपर, एक सैलरी के ऊपर तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया। अगर आप उसे एक बार देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको 20 लाख तक सालाना सैलरी मिलेगी। तो आप उसमें ना चाहते हुए आपका मन करेगा कि मुझे कैसे भी करके ये 40 दिन पढ़ना है और इसका क्रैक करना है। और साथ ही साथ कौन से ब्रांच एलिजिबल है उसके ऊपर भी एक 19 मिनट का वीडियो बना दिया हूँ। आप उसे जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें सब बोल रहे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन में भी स्पेसिफिक ब्रांचेस है, इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं इसकी स्टार्टिंग सैलरी एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 60,000 है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अलाउंस बोनस मिलाकर 1 लाख आप पर मंथ तक कमा सकते हो। वही जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तब आपका पैकेज 19 से 20 लाख का हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम क्लियर इज इक्वल टू लाइफ सेट। आप इस एग्जाम को, इस बात को माइंड में रखिए कि एक एग्जाम क्लियर इज इक्वल टू लाइफ सेट। अब मैं आप एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन 200 है और टोटल मार्क्स 200 है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश 25 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क का, रीजनिंग 25 मार्क का और जीके 25 मार्क का। ये पार्ट 1 है दोस्तों। हाँ, ये पार्ट 1 है जो कि 100 मार्क का। उसके बाद आता है पेपर 2 यानी पार्ट 2, जो कि सब्जेक्ट डोमेन का रहता है। आप जो सब्जेक्ट से भरोगे, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग तो जो फील्ड से आप भरोगे 100 मार्क का पेपर उससे रहेगा। अगर आपने बीएससी जियोलॉजी में अप्लाई किया है तो आप बीएससी के जिस फील्ड से भरोगे आपको 100 मार्क का क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो पार्ट 2 रहेगा वो आपका पेपर डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई सब्जेक्ट इसमें हैवी नहीं है। मतलब आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो कि आप एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। हाँ जी दोस्तों, एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम लगाना मतलब आप बाकी बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ रियल स्ट्रेटेजी कि सिलेक्शन कहाँ से होगा। सबसे पहले आपका टारगेट आप फिक्स करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप टारगेट अपना फिक्स करो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप टारगेट ये लेके चलो कि मुझे 200 में से 180 से ज़्यादा नंबर लाना है। पहली बात तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 180 का टारगेट रखोगे तो आप 165 170 तक पहुँचोगे। अगर आप 160 के टारगेट रखोगे तो आप 140 145 में अटक जाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो। अब मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा करो। जो हमारा पेपर 1 है वो प्रिडिक्टेबल है, जो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अगर आप वहाँ 100 में से मैक्सिमम मार्क्स आप वहाँ से खींच कर ले आओ, अगर आप वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ले आओगे, जैसे 100 में से अगर समझ लो कोई बच्चा पहले का तैयारी कर रहा है, अगर उसमें 100 में से वहाँ 80 85 मार्क्स ले आया, तो मैं बात बता रहा हूँ कि जो आपका पेपर 2 रहेगा, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो पेपर 2 अनप्रिडिक्टेबल रहता है। अगर उसमें आपने फिर वहाँ 60 55 नंबर भी लाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप यहाँ 100 में से 85 नंबर ले आओगे, वहाँ आप 100 में से 50 55 नंबर खींच के ले आओगे, तो आपका मार्क्स 140 145 हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आपका रियल गेम चेंजर साबित होगा वो पेपर 1 साबित होगा। क्योंकि दोस्तों पेपर 1 में आप 100 में से 85 मार्क्स ला सकते हो, और इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में डाल दिया था। और जो पेपर 2 रहेगा वहाँ आपको टारगेट करना है कि 100 में से मुझे कैसे भी करके 50 से 55 या 60 मार्क्स लाना है। क्योंकि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो पेपर 1 की तरफ होना चाहिए। आप शुरू के, जब तक इसका एग्जाम डेट नहीं आता है तब तक आप ज़्यादा, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे आपको पेपर
वन पढ़ना है 5 से 6 घंटे, आपको सिर्फ 2 घंटे ही पेपर टू पढ़ना है। पेपर टू में भी ऐसा कुछ नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने में आपको, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ आपको कैसे करना है। जो आपका इंग्लिश का टारगेट रेंज, इंग्लिश में अगर बहुत बच्चे अच्छे रहते हैं, अगर आप इंग्लिश में 20 से 22 मार्क्स ले आओगे, तो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी कि आपको सिर्फ उसमें ग्रामर और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी आप एसएससी जो भी एग्जाम देते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो। आपको आप थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपका आरसी में आपकी स्ट्रेटेजी होती जाएगी। इसलिए पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आपका इंग्लिश में टाइम बचेगा और आप मार्क्स लाओगे। आप इंग्लिश में इजीली अगर आप 20-22 मार्क्स ले आओगे तो आपका, मान के चलिए कि आपके लिए बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स लाना काफ़ी इजी हो जाएगा। उसके साथ मैं मैथ्स का बोलता हूँ। मैथ्स में आपको टारगेट रखना है 20 मार्क्स का। मैं 20 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक रहता है, वो इंग्लिश जीके रीजनिंग में मार्क्स ले आते हैं, लेकिन मैथ्स में काफ़ी सारे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं क्लियर नहीं रहते। इसीलिए आपको टारगेट ज़्यादा नहीं रखना है, टारगेट आप 20 रखो, 20, 21 मार्क्स, 22 मार्क्स रख। अगर आप मैथ्स में 15 मार्क्स लाना चाहते हो तो 15 लेके आओ, लेकिन फिर आपको बाकी अपना पूरा फोकस वो 3 सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहाँ से कोल इंडिया में क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट है, वो मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं बना तो आपको छोड़ देना और अपना ईगो पर टाइम वेस्ट मत करना। मैं मानता हूँ 3 घंटे का पेपर रहता है, लेकिन 3 घंटे बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए कभी भी ईगो पे क्वेश्चन मत लेना। और उसके बाद रीजनिंग, जो सबसे इजी और सबसे बढ़िया टॉपिक है। रीजनिंग में आप 25 में से 25 भी ला सकते हो। हाँ जी दोस्तों, कंफर्म बता रहा हूँ, रीजनिंग में आप 25 में से 25 ला सकते हो। इसलिए रीजनिंग में आप मैक्स टू मैक्स आउट ऑफ लाने की कोशिश करो, ताकि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाए। आपको डेली बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस स्पीड मार्क्स वही बढ़ाना है, और डेली पजल सॉल्व कर लो। अगर पजल उसमें आता है कि नहीं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको जीके टेक्निकल। दोस्तों जो जीके हमारा है जनरल अवेयरनेस, उसमें आप ये बात मानो कि 25 में से 18 से 19 क्वेश्चन तो आपके बहुत इजी रहेंगे कि आप मुंह से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएंगे, लेकिन जो 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका गेम चेंजर साबित होने वाला है। उसमें आप करंट अफेयर्स के लास्ट 6 से 7 महीने की वीडियो देखो, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके भी आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, और आपका स्टैटिक जीके जो रहेगा उसको रिवीजन करना है, क्योंकि इसमें जो जीके क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी आसान रहने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आर्टिकल बेस्ड रहेंगे। उसके बाद करंट में कौन से नए मिनिस्टर बने, कहाँ का नया इलेक्शन हुआ, कौन जीता, इस सब के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। फिर उसमें से 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, फिर 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी रहेगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना सब्जेक्ट वाईफाई ग्रेड करो, और उसमें से मार्क्स, जितना मार्क्स आप ला सकते हो उतना मार्क्स लाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका जीके स्ट्रांग नहीं है तो आप जीके में टारगेट करो 18 से 19 मार्क्स, रीजनिंग में आप फुल टारगेट करो, इंग्लिश में 20 से 21 मार्क्स आप इजीली ले आओगे। और बचा मैथ्स मार्क्स, तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ओवरऑल ये बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ 100 में से 85 से 86 मार्क्स टारगेट करना है। अगर आपको 100 में से 85-86 मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब मैं स्टेप 3 की बात करता हूँ कि पेपर 2 जो कि हमारा टेक्निकल होने वाला है, इसमें क्या रहेगा। जो पेपर 2 जो टेक्निकल रहेगा उसमें आप ये मानो कि 35 से 40 क्वेश्चन तो आप, मतलब वो सबसे बन जाता है, लेकिन जो गेम चेंजर रहता है वो रहता है 20 से 25 क्वेश्चन। अगर 20 से 25 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने अच्छे से कर लिया तो मानो कि उसका सिलेक्शन इस बार पक्का है, क्योंकि जो ये मानो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर बच्चा जो कैसे ही बच्चा रहेगा वो 200 में से 130 मार्क्स तो लेकर आएगा, लेकिन 130 से लेकर जो 160 170 तक पहुंचेंगे वो बहुत कम रहेगा। अगर आपने वो चीज पार कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको बता दूं, इसमें सब्जेक्ट जो पेपर 1 का कट ऑफ है वो मिनिमम 40 मार्क है, और पेपर 2 का कट ऑफ है मिनिमम 40 मार्क, मतलब आपको 40 मार्क आपको दोनों पेपर में आने चाहिए, तभी आपका आगे चेक होगा। अगर आप समझो, जैसे अगर आपने पेपर 1 में 100 में से 100 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अगर आपका पेपर 2 में 40 मार्क्स नहीं बना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका पेपर 2 आप पास नहीं हो पाओगे। वही अगर आपका पेपर 2 में 100 में से 100 आ गया, लेकिन पेपर 1 में अगर आपका 40 मार्क्स नहीं बन पाए तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए आपको मिनिमम टारगेट तो 40 करना है, और ओबीसी एससी एसटी को 35 मार्क करना है। आप इस बात को ध्यान रखिए। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एलिजिबिलिटी और जो बारीक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है
वीडियो से रिलेटेड कि किस कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सब चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दी, वहाँ जाकर आप उससे एक बार जरूर देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, उसका पेपर का पैटर्न कैसा है, सीबीटी होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे है, सब चीज़ एकदम डिटेल में बताया, इसलिए वो वीडियो देखिए। अब मैं आपको बात क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि पेपर 2 में आपको कम से कम अपने मार्क्स 50 से 55 मार्क्स लाना है, क्योंकि जो 50 से 55 मार्क्स रहेगी वही मेरिट लिस्ट बनाएगी, क्योंकि 130 सब लेके आएंगे। जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो ये रहेगा कि कौन 130 से ज़्यादा मार्क्स लाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोर सब्जेक्ट में अगर आप 65 से 75 मार्क्स का टारगेट करोगे, तब आपको मार्क्स आएंगे 55 से 60 या 50 से 55। अगर आप टारगेट जितना बड़ा करोगे आप उसके उतना क्लोज जाओगे। अगर आप टारगेट छोटा करोगे कि नहीं मुझे 50 मार्क्स चाहिए, तो आप 30-35 पे रह जाओगे। इसीलिए आपको वैसा टारगेट करना है। मैं बताता हूँ कि आपको पेपर 2 कैसे पढ़ना है। आपको जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, सिविल एक्सेट्रा, उनको उनकी ब्रांच के ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए, इधर उधर मत भटको। जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, वही कोल इंडिया में आते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, और इसमें ये बैंकिंग नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए उसको पीवाई की 2-3 बार रिवाइज करो। पीवाई की कहाँ से करना है, मैंने ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियो, ये अपने जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया हो, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद अपने नोट्स शॉर्ट रखो, लॉन्ग नोट्स नहीं रखो, सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि फॉर्मूला और कंसेप्ट के ऊपर वीडियो है, कोई डिस्क्रिप्शन पेपर नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू है। आपसे पूछेगा, जैसे समझो एक बार के लिए मैं आपको बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपसे पूछ सकता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये बनाने के लिए कितना डिग्री लग सकता है, या हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब मॉक टेस्ट तो मैं बोलूंगा कि अभी आप वीकली 2 या 3 मॉक टेस्ट दो, अपने हिसाब से एक भी दे सकते हो, लेकिन जब आप जैसे मई एंड हो जाएगा तो आपको फिर अपने मॉक टेस्ट वीकली मॉक टेस्ट 2 से 3 बढ़ा के आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगी, आपको अपना वीक टॉपिक पता चलेगा कौन सा वीक टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मैं इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो रहेगा वो रिवीजन ही रहेगा। जो रिवीजन करेगा उसके सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन जो सब्जेक्ट का रिवीजन उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर सब टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करो। मैं आपको बताता हूँ फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला हमारा ये रहना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज रहना चाहिए कि मुझे पेपर 1 में 85 मार्क्स लाना। अगर मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर आप पेपर 1 में 85 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, अगर आप पेपर 2 में चाहते हो कि पेपर 2 में मैं 85 लेके आओ और पेपर 1 में 35, 40, 50 मार्क्स लेके आओ, तो आप वैसा कर लीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा पेपर 1 में 85 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, क्योंकि पेपर 1 प्रिडिक्टिबल है, पेपर 2 प्रिडिक्टिबल नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना स्ट्रेटेजी करो, तैयारी करो, तभी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म होगा। क्योंकि पेपर 1 में आप 85 मार्क्स इजीली ला सकते हो, पेपर 2 में 65, 70 मार्क्स का टारगेट लेकर चलो, 60 मार्क्स आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। अब मैं आपको फाइनल एडवाइस एक बार ये देता हूँ कि बहुत लोग पेपर 1 में फंस जाते हैं, लेकिन जो असली सिलेक्शन है वो पेपर 2 तय करता है। दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, पेपर 1 में आप कैसे क्या करोगे, आप पेपर 1 में बहुत टाइम लगा दोगे, जैसे 1.5-3 घंटे का पेपर है, अब पेपर 1 में एकदम आपने 2 घंटा लगा दिया, फिर आपके पास पेपर 2 करने के लिए 1 घंटा बचेगा, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप वाइपर ग्रेड कर लो कि आप पहले पेपर 2 ही कर लो, जो कि बहुत ईजी रहेगा। आपका पेपर 2 पूरा थेरोटिकल रहेगा, उसमें कोई ये नहीं। तो पेपर 2 आप 1 घंटे में कर लिए, 2 घंटे में आप मैथ्स कर लिए, तो इस हिसाब से आप अपना, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो, आपको पता चलेगा आपको कैसे क्या करना है। इसलिए टेक्निकल, और एक और चीज़ है कि टेक्निकल को हल्के में मत लो, क्योंकि टेक्निकल ही आपका सिलेक्शन तैयार करेगा। लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इसमें टेक्निकल नहीं, इसमें आपका पेपर 1 आपका ये मेरिट तैयार करेगा। बहुत लोग पेपर 2 के पीछे भागेंगे, पेपर 1 को छोड़ देंगे, लेकिन जो पेपर 1 को पकड़ लेगा अच्छे से, जिसने पेपर 1 में 80, 90, 95 मार्क्स ले आए, उसको समझो उसका सिलेक्शन तो पक्का है। अब आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे 170 प्लस मार्क्स लाने हैं। सिर्फ एक चीज ये है कि आपसे सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी रखना है। आज से आपको डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना शुरू करो। एग्जाम के टाइम आप उसको डबल कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हाँ 18 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, आज से सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ना शुरू करो डेली। उसके बाद अब जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कुछ आता है, अपडेट आती है, मैं आपको बताता जाऊँगा, उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को डबल कर लेना। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे अगर आपने हॉनेस्टली दे दिया, तो यकीन मानो कौन इंडिया का सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हाँ चलो कल से पढ़ेंगे, कल देखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल नौकरी लेना बहुत ज़्यादा
एकदम बहादुरी का काम है और बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए ये मौके को हाथ से मत निकालो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आज से स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप्स लो लेकिन डेली लो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखो कोल इंडिया 2026 आई विल क्रैक इट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए कोई ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी रहती है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, उस पर मैं आपको डेली कुछ ना कुछ देते रहूँगा जो आपके एग्जाम से हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।